Good morning, 4th standard. This is your EVS lecture, and today we are going to see chapter number 2, the interrelationship between living thing. तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो सभी लिविंग थिंग है उनका एक दूसरे से क्या होता है, इंटर रिलेशनशिप होता है, और जो प्लांट्स हमें किस तरह यूज़फुल होते हैं और हमारी जो भी ज़रूरतें हैं वो सभी इन्वायरमेंट से पूरी होती है। और ये भी देखा था कि एनिमल से हमारी कौन कौन सी ज़रूरतें पूरी होती है। टाइगर के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन देखी थी। अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जस्ट एज वी नीड एनिमल वी नीड प्लांट टू। जिस तरह हमें एनिमल की ज़रूरत होती है उसी तरह हमें प्लांट की भी ज़रूरत होती है। प्लांट गिव अस फूड, ग्रेन, वेजिटेबल एंड फ्रूट। प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? जो हम चावल खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, जो सब्ज़ी खाते हैं, जो फल खाते हैं, वो सभी हमें प्लांट से मिलते हैं। वी लव फ्लावर टू, वी यूज़ देम फॉर मेनी डिफरेंट पर्पज। वी गेट फ्लावर फ्रॉम प्लांट्स, वी ऑल्सो गेट कॉटन वूल फ्रॉम प्लांट्स टू मेक कॉटन क्लॉथ। तो हम फ्लावर भी जो यूज़ करते हैं वो हमें प्लांट से ही मिलते हैं। फ्लावर हम भगवान की वर्शिप करने के लिए यूज़ करते हैं। और कॉटन ऊल रहता है, कॉटन हम कहाँ से हमें मिलता है? कॉटन के प्लांट से। उसी से हमारे जो कपड़े रहते हैं कॉटन के वो बनते हैं। वी ग्रो प्लांट दैट आर यूजफुल टू अस मेथोडिकली, वी सो सीड्स। हम प्लांट ग्रो करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले हम क्या करते हैं? बीज बोते हैं। वी मेक श्योर दैट दे गेट वाटर, और फिर हम उस बीज को पानी देते हैं। वी गिव मैन्योर व्हेन नेसेसरी, और जब उसे ज़रूरत होती है तब हम उसे मैन्योर देते हैं, मतलब उसे खाद डालते हैं। वी स्प्रे पेस्टिसाइड इफ़ दे आर अटैक बाय इंसेक्ट, और हम पेस्टिसाइड जो रहते हैं मतलब जो इंसेक्ट को मारने वाली दवा होती है वो स्प्रे करते हैं जब इंसेक्ट उन पे अटैक करती है प्लांट पे। तो इस प्रकार हम स्टेप बाय स्टेप प्लांट को ग्रो करते। प्लांट्स टू गिव अस एबिडेंटली दे सेटिस्फाई अवर नीड्स। तो प्लांट्स हमें एबिडेंटली मतलब क्या? बहुत सारा, मतलब प्लांट से हमें बहुत कुछ मिलता है। हमारी जो भी ज़रूरतें हैं वो प्लांट पूरी करते हैं। अदर लिविंग थिंग ऑल्सो गेट देयर फूड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, और बाकी के जो लिविंग थिंग है उनका भी जो फूड है वो इन्वायरमेंट से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, कैमेलियंस ईट इंसेक्ट व्हेन दे आर हंग्री। तो जो कैमेलियंस होते हैं जब उन्हें भूख लगती है तो वो क्या खाते हैं? इंसेक्ट खाते हैं। सम स्नेक ईट माइस एंड फ्रॉग। तो कुछ स्नेक जो होते हैं वो क्या खाते हैं? माइस खाते हैं और फ्रॉग खाते हैं। टाइगर ईट डियर। टाइगर क्या खाते हैं? डियर खाते हैं। गोट्स एंड शीप ईट लीव्स ऑफ प्लांट। गोट्स और शीप क्या खाते हैं? जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो खाते हैं। कैटल ईट ग्रास, और कैटल क्या खाती है? जो ग्रास होती है वो खाते। तो इस तरह सभी जो एनिमल्स होते हैं वो इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं एनिमल्स, और उनको उनका जो खाना है वो इन्वायरमेंट से ही मिलता है। अ न्यू टर्म, अर्बोरियल। दिस वर्ड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड अर्बोर विच मीन ट्री। अर्बोरियल मीन्स लिविंग इन अ ट्री। तो यहाँ पे एक न्यू टर्म दी है अर्बोरियल। ये क्या है? एक लैटिन वर्ड है। लैटिन क्या है? एक लैंग्वेज है। तो लैटिन वर्ड है ये अर्बोरियल। तो अर्बोर मतलब क्या होता है? ट्री। और अर्बोरियल मीन्स क्या? लिविंग इन अ ट्री। जो ट्री पे रहने वाले होते हैं उन्हें अर्बोरियल बोलते। एनिमल लाइक अ मंकी एंड स्क्वेरल लिव इन अ ट्री। तो मंकी और स्क्वेरल क्या है? अर्बोरियल, क्योंकि वो कहाँ पे रहते हैं? ट्री पे। It gives the certain advantage being at high they are better able to defend themselves from their enemies. Besides, they can eat the fruit of this tree to satisfy their hunger. Such animals are said to be arboreal. तो जो एनिमल ट्री पे रहते हैं और उनके जो खाना होता है जैसे कि वो पत्ते खाते हैं, पेड़ के फल खाते हैं, और उनके दुश्मनों से बचने के लिए वो
पेड़ के ऊपर चढ़ते, हाइट के ऊपर जाके अपना घर बनाते। तो ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं? आर्बोरियल एनिमल, जो पेड़ पे रहते। Unknowingly, they help the tree with whose support they live. As they move around here and there in surrounding, they spread the seeds of the fruit they have eaten through their dropping. Because of this, new tree grow in a different places. और वो मतलब उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो ट्री को कैसे सपोर्ट करते हैं, ट्री बढ़ाने के लिए, ट्री की जो लाइफ है वो बढ़ाने के लिए सपोर्ट करते। कैसे? तो वो जो फ्रूट्स खाते, तो उसके जो सीड्स होते हैं वो सराउंडिंग में यहाँ वहाँ कहीं भी घूमते रहते, तो वहाँ पे वो सीड गिरते हैं, तो वहाँ पे क्या आती है? नए प्लांट्स आते हैं और उस जगह न्यू ट्री आना शुरू होते। तो ऐसे अननोइंगली वो सीड यहाँ वहाँ उनसे फल खाते समय गिरते हैं, तो वो ट्री की इस तरह हेल्प करते। सम टाइप ऑफ बर्ड्स टू फाइंड ट्री यूजफुल फॉर बिल्डिंग देयर नेस्ट। तो कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो ऐसा ट्री ढूंढते हैं कि वहाँ पे वो अपना नेस्ट बना सके, अपना घर बना सके। देखिए इस पिक्चर में जो भी एनिमल दिखे वो सब क्या है? आर्बोरियल है। डू यू नो एन ईगर्ट राइड्स ऑन अ बफेलोज बैक। क्या आपको पता है जो ईगर्ट होती है वो बफेलो के बैक पे बैठती है? देखिए इस पिक्चर में दिखाई है एक बफेलो, उसके बैक पे कौन है? ईगर्ट बैठे हुए हैं। When a buffalo is grazing in a grassy area, you are very likely to see eaglet riding on its back. What could be the reason for that? तो आप देखते होगे जब बफेलो जहाँ पे ग्रास होता है, वह जंगल या फिर किस जगह ग्रास होता है, तो वो खाने के लिए वो जाती है बफेलो, तब उसके बैक के ऊपर ईगट बैठी हुई होती है। ऐसा क्यों होता है? A certain kind of eaglet feed on different kind of insect. Grass is full of all kind of insect, but because they are hidden in the grass, the eaglet cannot see them and catch them. As the buffalo treads on the grass, it threatens the insect which fly out of the grass. The eaglet on the buffalo's back make no mistake to swooping down to catch and eat them up. तो जो ईगल होते हैं वो क्या करते हैं? इंसेक्ट खाते हैं। उनको भूख लगती है तो वो क्या खाते हैं? इंसेक्ट खाते हैं। और इंसेक्ट कहाँ पे होते हैं? ग्रास के ऊपर बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंसेक्ट रहते हैं, पर वो उन्हें मिलते नहीं है। पर जब बफेलो ग्रास खाने लगती है तब क्या होती है? वो इंसेक्ट यहाँ वहाँ उड़ते हैं, तब ईगट को वो तुरंत दिखते हैं और वो तुरंत उन्हें कैच करती है, पकड़ती है जल्दी से। तो ईगट अपना हंगर भगाने के लिए जब बफेलो ग्रास खाती है तब उसके ऊपर आके बैठते ताकि इंसेक्ट उन्हें अच्छे से दिख सके और वो तुरंत उसे पकड़ सके। नेक्स्ट टॉपिक है सीजनल चेंज इन लिविंग थिंग। तो जैसे हमारा सीज़न चेंज होता है, हमारे कौन से सीज़न है? समर, विंटर, रेनी सीज़न। तो जैसे सीज़न चेंज होता है वैसे हम जो लिविंग थिंग है हमारे में भी चेंजेस होती है। फाइंड आउट व्हाट इज़ द मराठी नेम ऑफ मैंगो ब्लॉसम। तो मैंगो ब्लॉसम को मराठी में क्या बोलते हैं? आंब्याची कळी। व्हेन डू मैंगो ट्री ब्लॉसम एवरी ईयर। और मैंगो का जो पेड़ है वो कब, मतलब उसे बाहर कब आती है? कब आती है? फेब टू मार्च में, या फिर जनवरी में भी आती है कुछ मैंगो ट्री को। डज द बनियन हैव लीव थ्रू आउट द ईयर। और बनियन ट्री जो रहती है उसको जो पत्ते रहते हैं वो पूरे ईयर तक रहते हैं क्या? तो नहीं, पूरे ईयर भर बनियन ट्री को पत्ते नहीं होते हैं। वी सी फ्रॉग एवरीवेयर ड्यूरिंग द रेन। व्हेन डू दे डिसअपियर इन समर। हाँ, जब रेनी सीज़न होता है तब हमें जो फ्रॉग होते हैं वो हर जगह दिखाई देते, बट जब रेनी सीज़न ख़त्म होता है तब वो हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो क्या करते हैं? उनके हाउस में चले जाते, ज़मीन के अंदर वो छुप जाते। पर जब भी बारिश होते तो ज़मीन के अंदर पानी चला जाता है, इसलिए वो बाहर निकलते।
We have three seasons: summer, the rainy season, and winter. It is very hot in summer. We wear cotton cloth and drink plenty of water. तो हमारे कौन से तीन सीज़न है? समर, रेनी और विंटर। और समर में क्या होता है? बहुत धूप लगती है, बहुत गर्मी होती है, इसलिए हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं और हम बहुत सारा पानी पीते हैं, हमें बहुत प्यास लगती है। In the rainy season, we use umbrella or different kind of raincoat and hoods to avoid getting wet in the rain. और रेनी सीजन में हम क्या करते हैं? अम्ब्रेला मतलब छाता यूज़ करते हैं, रेनकोट पहनते हैं, हुड्स पहनते हैं क्योंकि हम भीगे ना। In winter, we wear woolen and other warm cloth to protect ourselves from the cold. और विंटर में क्या करते हैं? हम ऐसे वूलन क्लॉथ पहनते हैं ताकि हमें ठंड से हम बच के रह सके, हमें सर्दी ना हो। और वो हमें वूलन क्लॉथ क्या करती है? गर्मी बनाए रखते हैं। जस्ट एज थ्री सीजन अफेक्ट अस, दे अफेक्ट ऑल अदर लिविंग थिंग टू वी सी दिस चेंज टेकिंग प्लेस इन द लिविंग वर्ल्ड एवरी ईयर आफ्टर ईयर। तो जैसे लिविंग सीज़न चेंज होता है वैसे हमारे क्लॉथ भी चेंज होते हैं, हमारा रहने का तरीका चेंज होता है। उसी तरह जो अदर लिविंग थिंग है उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट होता है सीज़न का। और हर साल हम वो चेंजेस देखते हैं, हर ईयर उनके ऊपर अलग अलग इफ़ेक्ट होता रहता है जैसे सीज़न चेंज होता है। विंटर इन महाराष्ट्र इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सीज़न ऑफ पानगल। तो जब विंटर होता है तब महाराष्ट्र में विंटर के सीज़न को क्या बोलते हैं? पानगल। तब क्या होता है? द फॉलिंग ऑफ लीव्स, दैट इज़ बिकॉज मेनी ट्री शेड देयर लीव्स इन विंटर। क्या होता है? जो बहुत सारे ट्री होते हैं जो अपने पत्ते को छोड़ देते हैं, देखिए ऐसे ट्री बन जाते, सूख जाते, अपने पत्ते छोड़ देते। तो पत्ते छोड़ते, इसीलिए महाराष्ट्र में उस सीज़न को क्या बोलते हैं? पानगल। पत्ते मतलब क्या? पान। तो वो पान गलते हैं इसलिए उसे पानगल सीज़न करके नाम दिया है। The coats of many furry animals become thicker in winter. This keep them warm in the cold season. Such growth of hair is especially noticeable in an animal like a sheep and some type of goats and rabbits. तो कुछ बाल वाले एनिमल होते हैं, जैसे विंटर सीजन स्टार्ट होता है उनके जो बाल है बहुत ही घने हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये ग्रोथ क्यों होती है उनके बालों की? क्योंकि उन्हें विंटर से बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा होता है। अगर आप शीप, गोट या रैबिट देखेंगे तो उसके जो बाल है वो घने हो जाते हैं विंटर में। The end of winter is also the time for the mango tree to start blooming. These blooms are called मोहर in मराठी। तो जब विंटर का एंड होता है तब क्या होता है? मैंगो ट्री को मोहर आना शुरू होता है, ब्लूमिंग करती है, मतलब उसको बाहर आती है, फूल आते, उसे ही मराठी में क्या बोलते हैं? मोहर। At the close of the month of February, it becomes warmer. By March, we began to feel the heat. It's time for summer. जैसे कि फेब्रुवरी मंथ का एंड होता है तो गर्मी की शुरुआत होती है, और जब भी मार्च स्टार्ट होता है क्या होते हैं? हीट बढ़ने शुरू होती है और समर सीज़न स्टार्ट होता है। और देखिए इस पिक्चर में जो मैंगो ट्री है उसको जो मोहर आता है वो दिखाए, ये क्या है? मोहर, इसे मोहर बोलते हैं। In this season, many trees get new leaves. Forests appear to have taken on a copper color because these leaves are reddish and shiny while they are tender. Their color changes to green as their leaves grow bigger. The call of the coal is heard in many places. तो समर सीज़न में क्या होता है? बहुत सारे ट्रीज़ को नए पत्ते आते हैं और जो फॉरेस्ट है वो कॉपर कलर का दिखाई देता है क्योंकि जो उसके लीव है वो शाइन करने लगते हैं, लीव्स और उसकी जो टेंडर है वो शाइन करती है। उसका कलर चेंज क्यों होता है? उसके लीव्स आना शुरू होते हैं और वो ग्रीन कलर के रहते हैं और वो बहुत बड़े बड़े होना शुरू करते हैं। इन समर
The market is full of mango and watermelon for us to buy. This is the season for those fruit. Although mango tree grow all over Maharashtra, the Konkan region is particularly famous for its mangoes. तो समर के सीज़न में हमें हर जगह मार्केट में क्या दिखते हैं, मैंगोज़ और वाटरमेलन, क्योंकि इस सीज़न में महाराष्ट्र में कोकण रीजन जो है वहाँ पे बहुत सारे मैंगो ट्री है, तो मैंगो हर जगह हमें बेचने के लिए मार्केट में दिखाई देते हैं. It is also season for cashew nut. The red yellow cashew apple can be seen growing on the cashew tree on hillside in the Konkan region. और ये जैसे कि मैंगोज़ और वाटरमेलन का सीज़न रहता है समर, उसी तरह जो कैशवे रहता है, काजू रहता है, उसका भी ये सीज़न होता है. तो अगर आप काजू का झाड़ देखते हैं तो उस पर ऐसा येलो कलर का, येलो ऑरेंज कलर का ऐसा काजू आया होता है. तो ये क्या कैशवे सीज़न भी होता है, जो कोकण रीजन में हर जगह ये काजू के ट्री हमें दिखाई देते हैं. इन जून black cloud make their appearance. The rainy season is a short way away, but this time we began to get jackfruit, jamuns, java plums and करवंदस. जून में क्या होता है, हमें काले बादल आए हुए दिखाई देते हर जगह, मतलब बारिश की शुरुआत होती है. और उसी सीज़न में हमें क्या दिखते हैं, जैकफ्रूट जो होते, जामुन जो होते, करवंद जो होते, वो हमें दिखते हैं. The seed of grass and other plants lie scattered all over the ground. They sprout and start growing as soon as it began to rain. It becomes green everywhere. This greenery is soothing after the hot summer month. Sometimes we can even see the rainbow with its seven color in the sky. तो जब सीड जो रहते वो समर के सीज़न में हमसे कोई सीड्स वगैरह जब खेती करते तो वहाँ पे भी सीड्स वगैरह गिरे रहते यहाँ वहाँ. तो जैसे कि बारिश होती है वो सभी सीड्स को प्लांट में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं, उन सीड्स का प्लांट बन जाता है. तो अगर आप देखेंगे रेनी सीज़न में हर जगह प्लांट्स आए हुए हमें दिखते. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे सीड्स गिरे होते हैं और उन्हें थोड़ा पानी मिलते उनकी ग्रोथ होती है. और कभी कभी देखिए धूप भी होती है और थोड़ी बारिश भी होती है, तो उस समय अगर हम स्काई में देखते हैं तो हमें 7 कलर का रेनबो दिखाई देता है, वो बहुत ही सुंदर दिखता है. एज इट बिकम वेट एवरीवेयर फ्रॉग अपीयर. वी ऑल्सो हियर द लाउड नॉइज ऑफ फ्रॉग क्रॉकिंग ऑल टुगेदर. और जब भी रेनी सीजन स्टार्ट होता है हमें हर जगह फ्रॉग दिखाई देते, फ्रॉग का आवाज़ सुनाई देता है. As the rainy season ends, it's time for winter to make comeback. It get cold and colder. जैसे कि रेनी सीज़न ख़त्म होता है तब विंटर सीज़न आता है और हर जगह बहुत सारी ठंड लगती है, हमें ठंड पड़ना शुरू होता है. This is not good for the frog. They go deep under the ground for a long period of slumber which lasts for 7 or 8 months. Slumber मतलब नींद आना, सो जाते. तो क्या होता है, जब कोल्ड सीज़न विंटर सीज़न आता है तो बहुत ठंडी लगती है, तब क्या करते हैं वो फ्रॉग के लिए वो ठंडी अच्छी नहीं होती. उस समय फ्रॉग क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर उनका घर बनाते हैं और वहाँ पे जाके छुप जाते, सो जाते 7 से 8 महीने तक. वो बाहर नहीं आते, जब बारिश होते तभी वो बाहर निकलते. We depend on agriculture for food. The different seasons, summer, winter and the monsoon are the time for doing different tasks in the field. तो हम खेती के ऊपर हमारा जो खाना होता है वो डिपेंड होता है, मतलब जो भी फूड हमें मिलता है वो एग्रीकल्चर से मिलता है. तो जैसे वो एग्रीकल्चर के लिए सीज़न बहुत ज़रूरी होते. तो समर के सीज़न में खेती की एक अलग प्रोसीजर की जाती है, विंटर में अलग काम होता है, मानसून में अलग होता है. मानसून में क्या करते हैं, जो सीड्स है वो खेती में डालते, फिर उसका प्लांट्स आते हैं, तो ये सब प्रोसेस की जाती है. तो हर सीज़न
खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर सीज़न में एक अलग टास्क किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। तो यहाँ इस लेसन में हमने क्या क्या सीखा वो देखते हैं। व्हाट वी हैव लर्न, द नीड ऑफ ऑल लिविंग थिंग आर मेट इन द इन्वायरमेंट, देयर आर डिफरेंट इन द नीड ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग। तो सभी जो लिविंग थिंग है उनकी जो ज़रूरतें हैं वो इन्वायरमेंट से ही पूरी होती है, पर हर लिविंग थिंग की जो ज़रूरत है वो अलग होती है। जैसे कि हमने देखा एलिफेंट और जो माउस होता है उसको जो पानी लगता है वो माउस को बहुत कम पानी लगता है और एलिफेंट को बहुत ज़्यादा। तो हर एक की नीड क्या है, डिफरेंट होती है। Some arboreal animal like a monkey and squirrel live in a tree and feed on them. Their dropping help tree to grow in a new place. Some birds build their nest in a tree. तो arboreal animal क्या है वो देखा हमने, जैसे कि monkey, squirrel, जो एनिमल ट्री पे ही रहते हैं और ट्री पे ही खाना खाते हैं, उन एनिमल को क्या बोलते हैं, आर्बोरियल एनिमल। और वो एनिमल क्या करते हैं, न्यू प्लांट्स आने के लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि वो जो फ्रूट्स खाते हैं वो उसके जो सीड्स होते हैं वो जहाँ पे सराउंडिंग में घूमते हैं वहाँ पे वो डालते हैं। ईच टाइप ऑफ लिविंग थिंग थ्रिव्स वेयर ऑल इट्स नीड आर फुलफिल्ड। फॉर एग्जाम्पल, टाइगर लिव इन ग्रासलैंड एंड एक्वाटिक प्लांट्स लिव इन द वाटर। तो सभी एनिमल देखते हैं कि उसके नीड कैसे फुलफिल हो, उसी इन्वायरमेंट में, उसी जगह पे वो रहते हैं। जैसे कि फ़िश पानी में ही रहते हैं और टाइगर जो है वो ग्रासलैंड पे रहते हैं। चेंज इन अ सीजन अफेक्ट लिविंग थिंग। इन विंटर ट्री शेड लिव एंड एनिमल कोड ग्रो थिकर। तो जैसे चेंज होता है वैसे लिविंग थिंग भी अपने आप में चेंज करते हैं। जैसे कि विंटर सीज़न आता है तब प्लांट्स क्या करते हैं, अपने जो लीव्स है वो छोड़ देते हैं, और एनिमल क्या करते हैं, उनकी जो कोट है वो थिकर करते हैं। एट स्टार्ट ऑफ समर ट्री गेट न्यू लीव। और जब समर स्टार्ट होता है तब क्या करते हैं, ट्री को न्यू पत्ते आते, न्यू लीव आते हैं। इन द रेनी सीजन इट बिकम ग्रीन ऑल अराउंड, फ्रॉग अपीयर एंड क्रॉप ग्रो इन अ फील्ड। और जब भी रेनी सीजन स्टार्ट होता है तब क्या होता है, हर जगह नई फसल आई हुई हमें दिखती है, ठीक है, नए प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं और हर जगह हमें फ्रॉग दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। Always remember, the environment change with the season. Living things have to adapt themselves to those change. तो इन्वायरमेंट कैसे चेंज होता है, सीज़न के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और जो भी लिविंग थिंग है वो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उस सीज़न के मुताबिक वो रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है और लेसन अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।